तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य हुआ जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। उद्दंडता करते हो तुम और दोष देते हो माया का, गलत आचरण करते हो तुम, दोष देते हो माया का। कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो परम तत्व संकेत ए तुम गलत जा रहे हो, पर उसकी कौन सुनता है। मनमानी आचरण करते हैं और फिर कहते हैं माया बहुत प्रबल है। माया प्रबल नहीं है, तुम्हारे अंदर की जो वासना है उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त है, तुम्हें बल नहीं प्राप्त है, तो माया प्रबल है। ऐसी भगवान की माया शक्ति जो भगवान से विमुख है का आकर्षण करके भ्रष्ट करती है, और जो भगवान के सम्मुख है, नाम जप करते, उन्हें माँ की तरह दुलार करती है। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है, नरक वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, डिप्रेशन किस बात का है, क्यों डर रहे हो। तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है, तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है। जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। जैसे भी है, ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई ये एक विषय को उत्तर थोड़ी हो रहा है। आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव की, आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिर कर देंगे। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे। काम का भोग का संकल्प न बनने पाए। कब संकल्प बनता है, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा, सुना, बोला, बातचीत की, उसका चिंतन बना, अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही। कब, जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया, ये गलती क्यों की। तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया। रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें, इन पर संयम लाओ।
अति से ज्यादा कुछ भी चाहना मूर्खता है, सिर्फ भगवान को छोड़कर। किसी नदी में एक हाथी मर गया, एक कौवा उस हाथी के ऊपर बैठा खाने के लिए। उसने अपना भोजन शुरू किया और खाए, नदी का पानी पिए और फिर बैठ जाए। उसने सोचा ये तो गजब की जहाज, कहीं भोजन के लिए जाने ही नहीं। और वो कई दिनों तक उसी हाथी के सौ पर बैठा रहा। कौवा को लगा कि हम होशियार। कौवा चला गया और एक दिन ऐसा आया कि वो नदी सागर में मिली। हाथी का सौ भी बहकर सागर में गया और कब बीच में पहुंच गया कौवा को पता नहीं। बहुत दिन बाद जब उसे होश आया और जब वो उड़ा, उसने खूब कोशिश की भूमि को खोजने की। वो खोज ना पाया। अंततोगत्वा उड़ते 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 थक गया, समुद्र में गिर गया, मछलियों का आहार बन गया। वो कौवा कोई और नहीं, हम लोग ही वो कौवा। वासना के चक्कर में इतने लंबे निकल जाते कि परमात्मा का स्मरण ही नहीं रहता। और जब मौत आ जाती तब होश आता। काश उसी दिन थोड़ा खा के उड़ गए। सावधानी से चलो। ये आज प्रसंग है इस विषय का, इसलिए सबसे विनय करता हूं कि यदि आप संयम से चलोगे तो इस जन्म में भी सुखी, शांत और बलवान रहोगे और आखिरी में तुम्हें महाआनंद सिंधु प्रभु स्वीकार कर लेंगे। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा।